हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे माध्य माध्यक बहुलक परिसर, मानक विचलन, विचलन गुणांक और बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। मेरे दोस्तों, इसके पीछे मेरी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है माध्य माध्यक बहुलक की, जिसमें आपको माध्य माध्यक बहुलक और परिसर को बताया गया है, बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें अभी तक तो आप पुनः बैक में जाकर उस वीडियो को देख लें। आज हम आपको बताएंगे प्रसरण, मानक विचलन, विचलन गुणांक और बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। मेरे दोस्तों, ये प्रसरण, मानक विचलन और विचलन गुणांक के प्रश्न को बहुत सारे मेरे दोस्त परीक्षा में छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये मिला ही नहीं। तो आज हम उनके डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी समय है तो समय दें, और आज आप इसे पूरी तरह समझ ही पाएंगे। आज के बाद कभी भी आपको फिर दूसरा वीडियो देखने की या कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। मेरे दोस्तों, पहले हम माध्य बता चुके हैं, थोड़ी सी हम बैक में आपको ले जाएंगे और पिछले वीडियो को हम याद दिलाएंगे कि माध्य हम बताए थे, माध्य में बताए थे कि आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या से भागा दे देने पर जो आएगा आंसर वो माध्य होगा। जैसे कि मान लीजिए 5 संख्याओं का माध्य निकालना है तो पांचों संख्या को आपस में जोड़कर 5 से भागा देंगे, जो मिलेगा वो आपका माध्य हो जाएगा। माध्यक में हमने बताए थे कि आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो बीच में जो अंक मिलेगा वह माध्यक होगा। बहुलक में हम बताए थे कि आंकड़ों में सर्वाधिक बार जो अंक आया होगा, यानी जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हुआ होगा, वह बहुलक कहलाएगा। परिसर में हम आपको बताए थे कि बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा लेंगे, यानी उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा को घटा देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि आंकड़े में जो बड़ा अंक आया होगा उसमें से सबसे छोटे अंक को घटा लेंगे और जो उसका मान आएगा वो हमारा परिसर होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्तों प्रसरण। तो मेरे दोस्तों, प्रसरण बराबर होता है क्या? प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन का वर्ग। यानी मेरे दोस्तों, जब ये सवाल आपको देगा तो ये देगा, प्रसरण पूछेगा तो मानक विचलन देगा, और मानक विचलन पूछेगा तो प्रसरण दिया होगा प्रश्न में। तो मेरे दोस्तों, जब प्रसरण पूछे तो मानक विचलन का वर्ग कर देंगे तो प्रसरण निकल जाएगा, और मानक विचलन का वर्ग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रसरण निकल जाएगा। अगर मानक विचलन निकालना हो तो मानक विचलन बराबर होता है मेरे दोस्तों, मानक विचलन बराबर होता है √अंडर प्रसरण। लेकिन एक चीज का ख्याल रहना चाहिए कि इसके आगे मोड लगता है। क्या लगता है? मोड लगता है। और आप जानते हैं कि जब आप रूट में 4 होगा तो जब इसे √4 को जब बाहर निकालते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं तो +-2 हो जाता है। आप जानते होंगे, वर्गमूल बनाए होंगे तो वर्गमूल में भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत अच्छे ट्रिक के साथ हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप देखिए कि √4 का जब वर्गमूल निकाला गया तो वर्गमूल 2 आया और 2 + में आया। मेरे दोस्तों, आप जानते होंगे 9 का भी निकाला जाएगा तो यह +-3 होगा। लेकिन मोड लग जाता है, मोड लग जाएगा तो अगर √4 है और इसके आगे मोड लगा हुआ है तो इसका आंसर प्लस में ही 2 होगा, + नहीं होगा। बस इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए, वरना आप मानक विचलन और प्रसरण निकालने में गलती कर बैठेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या हुआ कि प्रसरण निकालने के लिए मानक विचलन का वर्ग कर देंगे तो प्रसरण निकल जाएगा, और प्रसरण का वर्गमूल निकाल देंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा। बहुत आसान तरीका है। जैसे आपके सामने हम एक प्रश्न को आपके सामने दिखाते हैं कि एक प्रश्न में दिया हुआ है कि मानक विचलन 4.5 है तो प्रसरण क्या होगा?
तो प्रसरण क्या होगा? तो मेरे दोस्तों हम अभी आपको बताएं प्रसरण क्या होता है। मानक विचलन का वर्ग कर देंगे तो प्रसरण निकल जाएगा। तो 4.5 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20 और 25 हो जाएगा। मेरे दोस्तों ये ट्रिक है और वर्ग करने का, जिसके इकाई अंक में 5 रहे तो उसके लिए होता है कि 4 में 1 जोड़ दीजिएगा, 5 × 5 = 20 और 50 × 25। इसकी भी मेरी वीडियो बन चुकी है और अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो देख रहे हैं इसका प्रसरण कितना हुआ? 20.25 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 20.25 हो जाएगा। मेरे दोस्तों बहुत आसान तरीका से निकालिए। अगर यही बात अगर सवाल आपसे कर दे कि प्रसरण दिया हो तो मानक विचलन निकालिए, तो मेरे दोस्तों अगर किसी सवाल का दे दिया कि प्रसरण बराबर दिया है 16 और मानक विचलन पूछ रहा है, तो अभी हम आपको बताए हैं मानक विचलन तो क्या हो जाएगा? √16 हो जाएगा और यहाँ मोड लग जाएगा और ये निकलेगा तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। प्लस माइनस में नहीं निकलता है, केवल प्लस में निकलता है। इस बात को आपको ख्याल रहना चाहिए। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा प्लस माइनस वाला। चलिए हम आपको क्वेश्चन से ही रूबरू कराते हैं, तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ये प्रसरण और मानक विचलन क्या होता है। बस इतना बात याद रहना चाहिए कि जब आपको प्रसरण पूछे तो मानक विचलन का वर्ग कर देंगे तो प्रसरण हो जाएगा, प्रसरण का वर्गमूल निकाल देंगे तो मानक विचलन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपके सामने प्रश्न 1 है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? मेरे दोस्तों अभी हम आपको प्रसरण बराबर बताए हैं कि अगर मानक विचलन का वर्ग कर दिया जाए तो प्रसरण निकल जाता है। तो प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा आपका? मानक विचलन का वर्ग कर दीजिएगा, तो मानक विचलन का वर्ग होता है, तो मानक विचलन देखिए इसमें कितना है? 8 है, तो 8 का वर्ग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यानी 64 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब तो आप समझ गए होंगे। बस इनमें मेरे दोस्तों एक रिश्ता होता है, मानक विचलन और प्रसरण में रिश्ता होता है। जब भी मानक विचलन देगा तो प्रसरण पूछेगा, प्रसरण दिया होगा तबे मानक विचलन पूछेगा। कभी कभी आंकड़े में भी प्रसरण पूछ देता है और मानक विचलन पूछता है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे बनता है। कुछ और उदाहरण हम सवाल से कर लें, दिखा दे आपको समझ में आ जाएगा। आपके सामने प्रश्न 2 है, 2 है आपके सामने बोर्ड पे। एक है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? दूसरा सवाल है, एक डाटा सेट का प्रसरण 81 है तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा? मेरे दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि अगर प्रसरण पूछे तो मानक विचलन का वर्ग कर देंगे और मानक विचलन पूछे तो प्रसरण का रूट में डाल देंगे, नहीं यानी वर्गमूल निकाल देंगे तो निकल जाएगा। मेरे दोस्तों मानक विचलन इतना है, अब प्रसरण पूछ रहा है तो प्रसरण बराबर आप क्या करेंगे? मानक विचलन का वर्ग करेंगे। मानक विचलन का वर्ग करेंगे, 6.5 का वर्ग कीजिएगा तो 6 × 7 = 42.25 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। आपको हम बताए हैं कि इसमें यानी मानक विचलन में और प्रसरण में प्लस माइनस में सवाल नहीं जाता है, जो भी होता है प्लस में ही होता है। एक डाटा सेट का दूसरा नंबर सवाल है आपका, एक डाटा सेट का प्रसरण 81 है तो डाटा का मानक विचलन कितना होगा? तो प्रसरण दिया हुआ है और मानक विचलन पूछ रहा है, तो मानक विचलन जब पूछ दे तो प्रसरण का क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। यानी कि विचलन बराबर मेरे दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √81 और मोड लगा देंगे, यानी कि इसका 9 हो जाएगा आंसर। और आपका ऑप्शन सही होगा कौन? सी हो जाएगा। आप कहेंगे ए, तो ए में प्लस माइनस लगा है। जब किसी भी रूट में कोई अंक दिया हो, जो कोई भी संख्या हो, तो उसके आगे अगर मोड लगा हो तो वह सवाल प्लस माइनस में नहीं होता है, वह बस प्लस में होता है, धनात्मक उसका मान होता है। इसलिए 9 होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए हम आपको और उदाहरण हम आपको दिखाते हैं जिससे आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाए। मेरे दोस्तों हम आपको बताए हैं कि अगर प्रसरण पूछे तो मानक विचलन का वर्ग कर देंगे तो प्रसरण निकल जाएगा और प्रसरण का वर्गमूल निकाल देंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा। एक डाटा, इस प्रश्न है आपका, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन क्या होगा? ऑप्शन है 44 होगा, प्लस माइनस 12 होगा, सी में 72 होगा, डी में 12 है। मेरे दोस्तों हम लोग बना ही लें। तो आपका क्या पूछा है? मानक विचलन पूछा है। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है? मानक विचलन बराबर
बराबर होता है रूट अंडर 144 हो जाएगा और मोड लग जाएगा। 144 का वर्गमूल निकल कर 12 हो जाएगा, मोड लगा इसलिए यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं लगेगा, यानी कि 12 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन देखिए कौन सा है, यानी डी सही है। आप डी को मारेंगे। मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग जब जानने के बावजूद भी प्लस माइनस वाले में गलती कर बैठते हैं या कोई और सारे नियम लगा लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों कुछ इसमें भारी है ये नहीं है। माध्य जब पूछ दे तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बहुल माध्यक पूछ दे तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, जो बीच में मान आए वो आपका माध्यक होगा। आंकड़े में सर्वाधिक बार आने वाला अंक यानी जिस अंक का पुनरावृत्ति बार बार हुआ हो वो बहुलक कहलाएगा। परिसर में हम आपको बताए हैं सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक को घटा लीजिएगा तो परिसर हो जाएगा। प्रसरण में हम बता दिए कि मानक विचलन का वर्ग कर देंगे तो प्रसरण निकल जाएगा। सॉरी, अगर मानक विचलन निकालना हो तो प्रसरण को क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विचरण गुणांक। क्या पढ़ेंगे, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक मेरे दोस्तों होता क्या है, विचरण गुणांक बराबर होता है कि मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, क्योंकि ये विचरण गुणांक हमेशा परसेंट में होता है इसलिए उसे गुना 100 से गुना कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों चलिए हम इस पे भी आपको कुछ सवाल दिखाते हैं, आप पूरी तरह समझ जाएंगे। जब भी विचरण गुणांक बराबर पूछा जाए तो आप मानक विचलन बटा माध्य गुना में 100 लगा देना है, आपका आंसर बन जाएगा। विचरण गुणांक का मेरे दोस्तों 2 प्रश्न आपके बोर्ड पे है और हम आपको सोल्व करेंगे और बताएंगे कि कितना आसानी से बन जा रहा है। दे रहा है सवाल, एक बटन का माध्य 1.5 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या है। तो मेरे दोस्तों विचरण गुणांक का मान हम आपको बताए हैं कि विचलन गुणांक बराबर क्या होता है, विचलन गुणांक बराबर होता है कि मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है। तो मेरे दोस्तों करना क्या है कि मानक विचलन यानी देख रहे हैं मानक विचलन बड़ा है तो बड़का को ऊपर रखना है और छोटका को नीचे रखना है। ये आपको बस दिमाग में फंसा लेना है कि मानक विचलन बड़ा है तो मानक विचलन को ऊपर रखना है, छोटा है माध्य तो छोटा नीचे रखना है। देख रहे हैं बड़ा है ये छोटा है, आप परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएंगे कि माध्य ऊपर करें कि मानक विचलन को नीचे करें, कि किसको ऊपर करें किसको नीचे करें। तो मेरे दोस्तों इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मानक विचलन बड़ा है तो बड़ा उसको ऊपर रखेंगे और छोटे वाला को नीचा रखेंगे। तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, मानक विचलन कितना है आपका, तो 5 है तो 5 लिख दिए। माध्य कितना है तो 1.5 है तो 5 कर दिए। प्रतिशत के लिए 100 लगाना है तो 100 लगा दिए। अब हम लोग कटा देंगे 5, इसको कटा दीजिए तो 5 से नहीं 5 3 15 और ये कट जाएगा 5 से 20 2500, यानी अब ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 25 100 बटा 3, यानी कटाइएगा तो 33.33 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन ये है बी में 33.33 होगा और आपका आंसर बी सही होगा। देख रहे हैं कितने आसानी से बन जा रहा है। फिर देख रहा है एक विचरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है। कितना है, मानक विचलन 16 है। तो अब इसका हम लोग को निकालना है विचरण गुणांक। तो बस क्या करेंगे कि 16 ऊपर रखेंगे, मानक विचलन को ऊपर रखेंगे, माध्य को नीचे रख देंगे और प्रतिशत में है 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20% हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये भी सी सही है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब मानक विचलन भी निकाल लेंगे और विचरण गुणांक भी निकाल लेंगे। फिर से हम आपको याद दिला दें
कि मानक विचलन निकालने के लिए क्या करना है, मानक विचलन निकालने के लिए परिसरण का वर्गमूल निकाल देना है, प्रसरण निकालने के लिए मानक विचलन का वर्ग कर देना है, विचलन गुणांक के लिए मानक विचलन बटा माध्य करना है, यानी बड़ा वाला को ऊपर छोटा वाला को नीचे करना है और 100 से गुना कर देना है, क्योंकि विचलन गुणांक जब भी होता है वह परसेंटेज में होता है और आपका निकल कर आंसर आ जाएगा। अब बचा बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो मेरे दोस्तों ऐसे सवालों में देता है कि किसी आंकड़े का माध्यिका इतना है और माध्य इतना है तो बहुलक ज्ञात करें। तो उस समय 3 माध्यिका 3 से गुना करके माध्यिका का मान से और 2 से माध्य के मान से गुना करके घटा दीजिएगा तो आपका बहुलक निकल जाएगा। कभी कभी बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा, माध्य पूछ देगा तो आप इसी ट्रिक से निकाल लेंगे। कभी कभी बहुलक देगा, माध्य देगा, माध्यिका पूछ देगा तो इसी सूत्र से आप निकाल लेंगे। कभी कभार आपको सवाल जब मानक विचलन निकालने के लिए कहेगा तो क्या करता है कि प्रसरण नहीं देता है, और प्रसरण कभी कहेगा निकालने के लिए तो कभी कभी मानक विचलन भी नहीं देता है, वह सवाल आंकड़े में देता है। तो इसको हम लोग कैसे विचलन निकालें, मानक विचलन निकालेंगे, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे। आप गौर से देखिए, समझ जाइएगा। सवाल है आपका 10 है, 11 है, 9 है, 11 है, 9 है, ये आंकड़े के रूप में दिया हुआ है और विचलन पूछ रहा है, तब क्या करेंगे। तो जब इस तरह आंकड़े के रूप में कोई सवाल दे दे और मानक विचलन पूछ दे या प्रसरण पूछ दे तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य कितना हो जाएगा, 10 जोड़ 11 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 9 बटा में 2 2 4 1 5 5 अंक है, यानी कि आंकड़ों के कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, यानी इसका 1 2 3 4 5 पाँचों को जोड़ दिए, 5 से भागा दे दिए। तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका योगफल 50 हो जाएगा। 11 11 22 और 9 9 18 यानी 40 और 10 50, 50 और 5 कट गया, यानी कि माध्य आ गया आपका 10। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 निकल गया तो हम लोग निकालेंगे, अब प्रसरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, प्रसरण निकालेंगे। तो प्रसरण बराबर क्या होगा, तो प्रसरण बराबर होगा कि इन 10 हो गया माध्य, तो माध्य में से इस अंकों को बारी बारी से घटाएंगे और उसके वर्ग करके वहाँ लिख देंगे तो मेरे, और उसको जोड़ेंगे। तो ये 10 में से 10 चला गया तो कितना हो जाएगा, 0। तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 होगा, फिर प्लस लगा देंगे। फिर 10 में से 11 को घटा लेंगे तो -1, यानी -1 का वर्ग करेंगे। आप देख रहे हैं माइनस या किसी भी ऋणात्मक मान का अगर वर्ग हो तो वह धनात्मक हो जाता है। तो -1 को वर्ग किया जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया आपका। फिर ये 10 में से 9 गया, 10 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 का वर्ग भी 1 ही होगा। फिर 10 में से 11 घटाइएगा तो -1, तो -1 का वर्ग कीजिएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। फिर 10 में से 9 को घटाइएगा तो कितना होगा, 1, और 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब देखना है अंक कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 4/5 हो जाएगा। 5 अंक हैं, कुल अंक कितने हैं, 5 हैं, तो 5 लिख दिए और इसका जोड़ देना है तो 1 2 3 4, 4/5 हो गया। अब आप जानते हैं कि विचलन बराबर क्या होता है, विचलन बराबर होता है कि प्रसरण का अगर रूट निकाल दिया, वर्गमूल निकाल दिया जाए तो धनात्मक में, तो आपका विचलन होता है। तो 4/5 का अगर वर्गमूल निकाल दीजिएगा मोड लगाकर तो ये हो जाएगा आपका 2/√5, और आपका ऑप्शन ए है बी सही। मेरे दोस्तों कभी भी आंकड़े के रूप में अगर सवाल दे दे और मानक विचलन करे तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे और माध्य में से उन अंकों को घटा करके उसका वर्ग करेंगे और उसको जोड़ेंगे, और जितने अंक हैं उससे भागा दे देंगे तो हमारा प्रसरण निकल जाएगा, और प्रसरण का वर्गमूल निकाल देंगे तो मानक विचलन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और प्रश्न है जो आंकड़े के रूप में है और इसका मानक विचलन पूछ रहा है। तो मानक विचलन के लिए हम आपको बताएं कि मानक विचलन के लिए सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के बाद क्या करेंगे, उस माध्य जो मान आएगा, माध्य आएगा, उसमें से सभी अंकों को बारी बारी से घटाएंगे और सबका वर्ग करके जोड़ देंगे, और जितने नंबर हैं, जितने कुल नंबर हैं इसके, उससे भागा देंगे तो हमारा प्रसरण निकल जाएगा, और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आपका विचलन हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों हम लोग करते हैं क्या, पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 है, 10 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 11 है,
फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 9 है, और बटा में कई गो अंक है, 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 कर दिए। इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 20 30 40 50, 50 हो गया, और 11 11 22 और 18 यानी कि 90 हो गया। 90 को 9 से भागा दीजिएगा, यानी कि माध्य आपका 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे प्रसरण। प्रसरण क्या होगा? माध्य में से सभी अंकों को बारी बारी से घटाएंगे और वर्ग करके जोड़ देंगे। 10 में से 10 गया 0, तो 0 का वर्ग कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 1 10 में से 9 घटाएगा तो 1 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 10 में से 11 घटेगा तो -1, -1 का वर्ग कीजिएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर 11 घटेगा तो -1 तो +1 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा। बटा में कितना है? 9 है, तो 9 कर दिए। 1 2 3 4, यानी कि 4/9 हो गया। इसका अगर 9 हो गया, प्रसरण कितना हुआ? 4/9 हो गया। अगर मेरे दोस्तों विचलन निकालना है, मानक विचलन निकालना है, तो इसका क्या करेंगे? √4/9 कर देंगे, मोड लगा देंगे, यानी कि 2/3 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।